आज की जो प्रेस वार्ता है वो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ जो है वो जो पार्टी के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, सहकारिता मंत्री धन सिंह द्वारा वो विषय है। अभी किसी राज्य ने नहीं बनाया, इससे जो मेधावी छात्रों को उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ प्रदेश। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। काशीपुर में लगातार विकास को लेकर चाहे वो सीएम धामी की से मिलने की बात हो या फिर सर्किल रेट की बात हो, तमाम ऐसे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पीसीयू के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राम मल्होत्रा, जिनसे पूछेंगे। सर, पहले तो सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से आपका स्वागत है बात करने के लिए। नमस्कार। सर्किल रेट की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से अधिवक्ता जो हैं बैठे हैं हड़ताल पर। आपके द्वारा भी मुलाकात की गई सीएम धामी से, किस तरह से सर्किल रेट को लेकर आगे की रणनीति है? देखिए, सर्किल रेट को लेकर अभी 4-5 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था और उन्होंने तुरंत निर्देश भी दिए थे कि इन्हें जो ये लिस्टें हैं इन्हें ठीक करके भेजा जाए और उन्हें जो है वो दोबारा से उसका रिवीजन करके और उसे जो है जो घटाने हैं वो घटाए जाए। तो लेकिन अभी तक यहाँ से जो डीएम साहब द्वारा एक लिस्ट बन के जानी है वो किन्हीं कारणों से जा नहीं पाई है और डीएम महोदय से मैंने निवेदन भी करा था इसे जल्दी से जल्दी भेजकर इसे करवाएं। लेकिन एक लिस्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से सीधे शासन को भी गई है और इन दोनों लिस्टों को आपस में मिलाकर तभी उसका कुछ ना कुछ निराकरण होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन 4 दिन में इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि शासन जो है इसे लेकर पॉजिटिव है। विधायक जी की अगर बात करें तो क्षेत्रीय विधायक का एक काफ़ी अहम रोल रहता है, लेकिन मामला संज्ञान में नहीं है। उनकी तरफ से कोई जो है ऊपर बात नहीं की जा रही, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनका पर्सनल मसला है। अब उन्होंने बात की है नहीं की है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं की है तो उन्हें करनी चाहिए और इसमें थोड़ा उन्हें सक्रिय पार्ट अदा करना चाहिए। महायोजना की बात करें तो केवल गूगल मैप से ही जो है महायोजना का सारा जो वीडियो है उसका हो गया है, लेकिन लगातार उसमें आपत्तियां लग रही हैं। किस तरह से देखते हैं मास्टर प्लान को भी लेकर? देखिए, मास्टर प्लान जब मैंने देखा था तो मुझे उसमें बहुत सारी विसंगतियां नज़र आई थी, तो मैं इसके लिए सीधा सीएम साहब से मिला था और सर्किल रेट के साथ साथ मैंने ये समस्या भी उनके सामने लगी थी और उसके लिए एक पत्र भी उन्हें दिया था कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, तो इन्हें दूर करा जाए। और जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने तुरंत जो है वो ये आदेश करा था कि जो नगर विकास के लोग हैं उन्हें बुलाकर इसके बारे में जानकारी करके इसे जो है वो ठीक कराया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ करीब 650 आपत्तियाँ कल तक आई हैं, कल लास्ट डेट थी। एक तो हमने उसमें समय बढ़ाने का भी निवेदन किया है प्रशासन से और साथ ही साथ हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करा है कि इस महायोजना को दोबारा से वापस बुलाकर एक नया प्रारूप बनाकर उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए और फिर यहाँ पर जो है वो आपत्तियाँ मांगी जाए। सहकारिता विभाग की बात करें तो लगातार उसको हाईटेक किया जा रहा है, कंप्यूटराइज कर दिया है। कितना अच्छा मान के चलते हैं आप? देखिए, कंप्यूटरीकरण जो है आज हमारे देश में सभी विभागों में हो रहा है, लेकिन सहकारिता जो है वो एक बहुत बड़ा विभाग है पूरे देश में और इसमें गरीब किसान सभी जुड़े हुए हैं। तो उसे प्राथमिक सोसाइटी पैक्स जिसे कहते हैं, पैक्स के द्वारा कंप्यूटरीकरण करके और उसे पूरे देश में करा जा रहा है। और उससे क्या है कि जो छोटी सोसाइटी में घपले हुआ करते थे वो सारे घपले बंद हो जाएंगे और सारा ऑनलाइन हो गया। आपकी पासबुक ऑनलाइन बनेगी, आपको खाद ऑनलाइन मिलेगी, बीज ऑनलाइन मिलेंगे, आपको पेस्टिसाइड मतलब ऑनलाइन मिलेगा। मतलब सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पर फीड करी गई हैं और कंप्यूटरीकरण करने से जो है वो बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने जा रहा है, क्योंकि किसानों का पैसा जो है वो सोसाइटी में कई सारे प्रकरण हमारे यहाँ भी हुए हैं कि जो है वो अधिकारी लोग खा गए। तो क्योंकि किसान जो है वो सीधा होता है, उसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उन्होंने कह दिया अभी तुम्हारे पैसे जमा हो गए, वो अपने कह के चले गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ की है, तो वो गड़बड़ अब सब समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है इससे एक बहुत बड़ा काम। साथ ही साथ जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने पूरे देश में सहकारिता के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं और उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है और मैं बधाई देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को और धन सिंह रावत जी को, सहकारिता मंत्री को, कि उन्होंने जिस तरीके से इसमें अपना रुचि दिखाई है
और जिस तरीके से सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम करा है, चाहे वो दीनदयाल ऋण योजना के माध्यम से, महिला समूह के माध्यम से, आज हमारे प्रदेश में सहकारिता जो है वो नंबर 1 डिपार्टमेंट बन चुका है। तो मैं जो है मुख्यमंत्री जी को और धन सिंह रावत जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और हमारे एक सहकारिता का कॉलेज भी बनने की बात है, जो आने वाले 1 आध साल में बनने का काम शुरू होगा। एक आखिरी सवाल और है मेरा कि सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं, उसके बावजूद भी विकास जो है लगातार पीछे जा रहा है काशीपुर का। 20 साल की अगर हम बात करें तो एक फ्लाईओवर काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे, 5 साल फ्लाईओवर के कार्य को हो गए, लेकिन अभी तक वो नहीं बना। लगातार आपके द्वारा भी सीएम धामी से मुलाकात करके व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन कितना आप व्यक्तिगत तौर पर मान के चलते हैं कि विकास होना चाहिए? तब तो सीएम भी इसी जिले से है। देखिए, ऐसा है, जो हमारे यहाँ 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं, रामनगर रोड वाले फ्लाईओवर का तो काम मैं समझता हूँ कि ठीक चल रहा है। और क्या है कि इसमें एक बड़ी विडंबना ये है कि इसमें जो हर्डन रहता है वो रेलवे का रहता है। साथ ही साथ जो हमारा ये मेन चौराहे वाला जो फ्लाईओवर है, रेलवे क्रॉसिंग वाला, इस फ्लाईओवर में ठेकेदार की बहुत गलतियां रहीं और उस ठेकेदार ने जो है वो समय समय पर समय मांगकर और इसे जो है आगे बढ़ाया। लेकिन अब जो है ये लास्ट स्टेज में है और अभी मेरी नॉलेज में आया कि कुछ रेलवे वाले फिर कुछ हर्डन उसमें पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक डेलीगेशन लेकर उनसे बात करेंगे और इसे जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाएगा। विकास आगे बढ़ना और विकास आगे बढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। काशीपुर में विकास की गति धीमी है, इसे तेज कराने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और किस तरीके से यहाँ पर विकास की गति तेज हो और विकास और तेजी से हो। विकास हो रहा है लेकिन उतनी तेजी नहीं है, तो हमारा उसके लिए भी निवेदन है कि हम लोग जाकर उनसे वार्ता करके, क्योंकि काम यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री भी आ रही है, यहाँ पर और भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसकी जो कहना चाहिए उसका मॉनिटरिंग है वो थोड़ी स्लो है। उसे मॉनिटरिंग को तेज करा जाए। जैसे हमारे ये फ्लाईओवर का मसला है, अगर इस पर हम वीकली मॉनिटरिंग करें तो शायद मैं समझता हूँ कि जल्दी बन जाएगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।